हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने टेंस पढ़ा लिया है। टेंस में मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया। आज माय डियर फ्रेंड आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, देखिए किसी भी टेंस को जानने से पहले कुछ नियम, कुछ रूल रेगुलेशन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले इसका पहचानना जरूरी है कि कौन सा टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। तो पहचान में आते हैं माय डियर फ्रेंड। पहचान देखिए क्या होता है, क्योंकि हमको हिंदी से इंग्लिश बनाना होता है। इसमें देखिए वाक्य के अंत में क्या है, तो चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ठीक है, अथवा ए है, या है, ई है, ए है, ई है लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वैसे सेंटेंस आ रहे हैं आपके जिसके वाक्य में चुका हूं, चुकी हैं, चुके हैं या आ या ई है लगा रहता है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक तो आप पहचान लें। अब माय डियर फ्रेंड, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका है, ठीक है, या गया है, दोनों एक ही सेंटेंस है। राम बाजार जा चुका है या राम बाजार गया है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं या खाया हूं, ठीक है, खाया हूं, सही है। अब माय डियर फ्रेंड, अब इसका स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, किस नंबर पे किसको रखेंगे। जैसा देखिए, अब यहाँ पे हम पहले नंबर पे हम सब्जेक्ट रखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या रखते हैं हम, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, यहाँ राम, तो मैंने यहाँ पे राम को रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरे नंबर राम बाजार जा चुका है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड नंबर पे हैव या हैज, राम के अनुसार हम हैज लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वर्ब होगा हमारा, जैसे वर्ब हमारा यहाँ क्या हो गया, जाना हो गया, तो जाना का हम क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसके लिए आप वर्ब का मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने वर्ब बी के 5 फॉर्म बताए हैं कि जैसे वर्ब का फॉर्म क्या होता है, V1, V2 और V3। ये क्या होता है, जैसे गो है तो गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और ये गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे V3 लगाना है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पे हमने तीसरा फॉर्म लगाया है गॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे टू और ये मार्केट, उसके बाद हम फुल स्टॉप करेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया हूँ कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट रहेगा जो मैंने रखा, सेकंड नंबर पे हैव या हैज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये कभी भी हैव हैज जो लगेगा वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे V3 लगेगा। V3 मतलब जो एक्शन हो रही है उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में हमारा क्या होता है, अदर वर्ड्स आता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका, वेरी गुड। अब माय डियर फ्रेंड हम देख लेते हैं कि हैव का प्रयोग कहां करते हैं और हैज का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हमेशा हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यू सेकंड पर्सन के साथ भी हम हैव का ही प्रयोग करते हैं, या सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। ठीक है, उसके बाद ही सी, इट, राम, पेन, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं आपको मैं उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताऊंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं। तो ही, सी, इट, राम और पेन, कोई भी सिंगुलर थिंग, सिंगल नेम रहेगा तो उसके साथ भी हम हैज ही लगाएंगे, और दे, और कोई भी चीज प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीता अपना काम कर चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सीता, अब ये नाम है, सिंगल नाम है, तो इसके साथ भी हम हैज लगाएंगे, हैज डन हर वर्क। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ गए होंगे। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट के सारे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, निगेटिव को कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, इसके डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, उसके बारे में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके लिए बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए माय डियर फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस जनरली आप जैसा जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वो बाजार जा चुका है या बाजार गया है, तो हम क्या बताएंगे, ही हैज गॉन टू मार्केट। आपको मैं बता दिया था कि ही के साथ केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। ठीक है, यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब माय डियर फ्रेंड निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है मैं आपको बताऊं, निगेटिव में नहीं ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, हैज के बाद क्या अप्लाई कर देंगे हम, नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। यहां तक क्लियर हो गया। अब माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। जैसे क्या वह बाजार गया है,
तो यहाँ पे देखिए जहां भी हैज यूज हुआ क्या के लिए क्या होता है, वो बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए हैज यहाँ पे क्या हो गया, क्या के लिए हैज बाहर आ गया, यानी ही सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कोई भी चीज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो वो जो एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता है वो अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या हुआ, बाजार गया है। फिर यहां पे देख लीजिए क्या हुआ, बाजार नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हैज ही, फिर यहां पे नहीं के लिए क्या हम लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से आप देखें कि असर्टिव सेंटेंस बनाए, फिर निगेटिव सेंटेंस बनाए, फिर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाए और फिर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए। अब माय डियर फ्रेंड हम WH वर्ड्स वाला देख लेते हैं कि WH वर्ड्स का कैसे बनता है। देखिए WH वर्ड्स में आप आएंगे, WH मतलब जो क्वेश्चन किया जाता है, जिसके लिए एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत पड़ती है, जैसे हु, व्हाट, विच, हाउ। ये मैं पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। देखिए जैसे वो बाजार क्यों गया है, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या किसको रखेंगे, हमारे WH वर्ड्स। जैसे क्यों के लिए क्या लगा हमारे पे, यहाँ पे वाई लगा, तो हम पहले सबसे WH वर्ड्स को रखा, उसके बाद वाई हैज ही गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैज लगा था, अब यहाँ पे WH जब रहेगा तो हम वाई इसको पहले लगा देंगे, चाहे जो भी WH वर्ड्स रहेगा, हाउ रहता है तो हाउ लगा देते हैं। फिर यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होगा, वह बाजार क्यों नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वह बाजार क्यों नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। ये तो हो गया हमारा माय डियर फ्रेंड, अगर ही है तो हैज लगाया। अगर यहाँ पे मैं रहता, सपोज मैं रहता, तो आप क्या लगाते, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता, यहाँ पे आई हो जाता, और जब आई हो जाता तो यहाँ पे हैव हो जाता। ठीक है, सेम वे, तो आई हैव गॉन टू मार्केट हो जाता। फिर यहां पे भी अगर मैं कर देता तो यहां पे भी चेंज हो जाता, यहां पे आई हो जाता और यहां पे हैव हो जाता। तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा, क्या वो, फिर क्या मैं अगर यहां पे कर दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, हैव आई, ठीक है, हैव आई गॉन टू मार्केट। फिर यहां पे अगर वह के बदले यहां पे भी मैं कर देता हूं तो यहां पे क्या हो जाता है, फिर यहां पे हैव हो जाएगा, हैव आई। ठीक है, हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट। फिर यहां पे मैं कर देता हूं तो यहां पे भी वाई हैव हो जाएगा, आई। ठीक है, गॉन टू मार्केट, वो बाजार क्यों नहीं गया है। फिर यहां पे तुम सपोज लिख देते, तुम लिख देता हूं तो क्या हो जाता है, यहां पे हैव हो जाएगा और यहां पे यू हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसका एक्चुअली वर्ब भी चेंज हो जाता है और उसके साथ हैव हैज भी चेंज हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसी तरह टेंस में बने रहिए। आपको टेंस, और इसके साथ एक चीज जान लीजिए कि आप वीडियो देखने के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और जैसे वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कीजिए टेंस बनाने की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको पढ़ा करके। थैंक यू वेरी मच।